बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के अंदर इंशाअल्लाह हम नई एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड रेज़र। सबक शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक ये कि हम बैकग्राउंड रेज़र को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बैकग्राउंड रेज़र का फ़ायदा क्या होता है। तो पहले हम इसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताते हैं। ये आपके सामने प्ले स्टोर है। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड रेज़र। ये नीचे लिखा हुआ आ गया है। अब ये मेरे पास चूँकि डाउनलोड शुदा है, इंस्टॉल है। आपके पास नहीं होगी तो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा और उसका आइकन इस थीम इस तरह का होगा। तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन आपके सामने आ गई है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बयान करनी है वो ये है कि इस एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या है। कैली प्रो के अंदर जो हमने पहले एप्लीकेशन पढ़ी थी उसके अंदर हम कोई ख़त्ताती करते हैं और उसको हम वाइट बैकग्राउंड के साथ सेव करते हैं, या हम गूगल से कोई कैलीग्राफी उठाते हैं और उसका बैकग्राउंड मौजूद होता है, या आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं कैलीग्राफी का, अब उसका भी बैकग्राउंड है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ़ इसकी तहरीर को, इसके टेक्स्ट को इस्तेमाल में लाना है, इसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए ये बैकग्राउंड रेज़र इस्तेमाल होता है। आपके पास कोई तस्वीर है, अपनी फ़ोटो है, आप चाहते हैं कि आप उसका कुछ हिस्सा अपने इस्तेमाल में लाएं, या बहुत से अफराद की कोई तस्वीर मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ़ एक फ़र्द की तस्वीर को आप इस्तेमाल में लाएं, तो उसके लिए आप ये बैकग्राउंड रेज़र इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन को हम शुरू करते हैं। ये इस एप्लीकेशन का इंटरफ़ेस है। यहाँ आपने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ लोड ए फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। हम लोड ए फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं। ये एप्लीकेशन हमें हमारी गैलरी के अंदर ले जाएगी। यहाँ से हमने वो तस्वीर, वो कैलीग्राफी उठानी है जिसका बैकग्राउंड हमने ख़त्म करना है। तो मैं कोई यहाँ से तस्वीर को उठाता हूँ, बैकग्राउंड जिसका हमने ख़त्म करना है। मैं गैलरी में आता हूँ, यहाँ से मिसाल के तौर पे ये एक ख़त्ताती है। अब हम इसको डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते बराह रास्त, इसलिए कि इसका वाइट बैकग्राउंड मौजूद है। बैकग्राउंड होगा तो हम इस पर डिज़ाइनिंग नहीं कर सकेंगे, इस पर इफ़ेक्ट्स नहीं लगा सकेंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड के साथ एक तस्वीर को, एक पिक्चर को यहाँ पर लोड करता हूँ। अब यहाँ पर वो हमसे पूछता है कि आप इस तस्वीर को क्रॉप करना चाहते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल टेक्स्ट के करीब ले जाकर इसको क्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये इस एप्लीकेशन का ये वर्क स्पेस का एरिया है और ये मुख्तलिफ़ टूल्स हैं जो ये एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करती है, और ये ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसके बारे में फ़र्दर तफसील के साथ बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये आपके सामने ऊपर है कर्सर ऑफसेट। अब देखें, ये हमारे पास ये रेज़र है, ये वाला, और ये हम इस रेज़र को कंट्रोल करने के लिए गोया के हैंड है जिसको हम पकड़कर रेज़र को कंट्रोल करते हैं। ये वाला रेज़र है जो काटेगा।
मिटाएगा। और ये वो कर्सर है, ये हैंड है जिसको हम पकड़कर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हम अपनी उंगली रखेंगे, अपना माउस रखेंगे तो ये ऐसे रेज़ करेगा। ये जो कर्सर ऑफसेट है ये इसको करीब और दूर करने के लिए है। मिसाल के तौर पे मैं इसको जब बाएं जानिब ले जाता हूँ तो देखें ये इसके दरमियान का फासला कम हो रहा है। यहाँ तक कि जब मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो पर ले जाता हूँ तो कर्सर और जो हमने जो मिटाने वाला है रेज़र वो एक ही जगह पर आ गए। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम इसी के ऊपर जब हम रखेंगे तो ये वहीं से काटना शुरू कर देगा, वहीं से मिटाना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर रखेंगे ताकि आप अच्छी तरह देख सकें और अपने जो उंगली की सतह है उसके एतबार से इसको सही तरीके से क्रॉप कर सकें। तो ये इस मकसद के लिए है। अब फिर नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें ये हमारा वर्क स्पेस है जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रेज़ करना है। उसके बाद नीचे हम आते हैं। ये जो बैकग्राउंड का कलर है ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट दो तरह से हमारे सामने शो होगा। एक ये है जो थोड़ा फीके कलर का है, और अगर हम इसको थोड़ा शो करना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। दोबारा वैसे ही करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। अगर इसको चेंज कर सकते हैं दोनों तरह से, जहां आपको सही तरीके से लगे, जो अच्छा लगे उसी को आप इख्तियार कर लें। उसके बाद मैनुअल साइज़, ये जो रेज़र है जो किसी भी चीज़ को क्रॉप करता है या मिटाता है, इसके साइज़ को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो ऊपर है जिसके ज़रिए से हम मिटा रहे हैं, ये मैनुअल साइज़ है। इस मैनुअल साइज़ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसी हमारी तहरीर होगी, जैसा हमारा वर्क होगा, उसी एतबार से हमने इसको रेज़र को रखना होगा। अब देखें तहरीर छोटी सी है, आप रेज़र को बड़ा कर देंगे तो उसको सही नहीं काट सकेगा। इसी तरह तहरीर बहुत बड़ी है, रेज़र को हम छोटा सा रख लें तो वो बहुत टाइम लगा देगा। तो मकसद है जिस तरह की हमारी तहरीर होगी, जिस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसी तरीके से हमने इस रेज़र को रखना है। तो यहाँ से हम उसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ है, इस कटिंग करने के अंदर, इस रेज़ करने के अंदर बहुत दफ़ा गलती हो जाती है। मसलन काटना और मिटाना, आप ये वाइट हिस्सा चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से, क्योंकि आपने उंगली से ज़्यादातर काटना होगा इसको, इसलिए कि मोबाइल पे इस्तेमाल होता है तो मोबाइल में फ़िंगर के ज़रिए काम होगा, तो थोड़ा सा भी आप से मिस्टेक हुई तो ये वाइट की बजाय ब्लैक हिस्सा भी कट जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो वो तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब उसका हल ये है कि ये अंडू का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। यानी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक क्रॉप कर रहे थे तो ये वाला हिस्सा हमसे कट गया, अब ये तो सारी तहरीर ख़राब हो गई। तो मैं यहाँ अंडू पर आता हूँ और इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो पिछली बार में जो हमने काम किया था वो वापस आ जाएगा। मैं जितने ये यहाँ पर हिंसे लिखे हुए हैं उतने एतबार से क्लिक करता रहूँगा और ये बैक पर जाता रहेगा। ये देखें बिल्कुल जो जो हमने काम किया था वो सारा पीछे जा रहा है, और यहाँ तक कि ये बिल्कुल उस शक्ल में आ गया जो हमने अपलोड की थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा पीछे आ गए हैं, हमें ये दोबारा से सफ़ेद को काटने की मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर हम फॉरवर्ड पे भी जा सकते हैं। ये देखें ये आगे का निशान है, इसके ऊपर हम क्लिक करते रहेंगे तो ये ख़ुद ब खुद हमें आगे लेता आता रहेगा। जिस जगह हमसे मिस्टेक हुई थी बस उसको हम पीछे कर देते हैं, बाकी हिस्से को ऐसे ही रहने देते हैं। बहरहाल इस चीज़ का मकसद यही है कि आप पिछले वर्क पर जाना चाहें या आगे जो वर्क आप कर चुके थे उस किसी वजह से आप पीछे आए हैं तो दोबारा आगे जाना चाहें, तो इन दो आप टैब्स को इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। अब हम मेन चीज़ पर आते हैं कि हम जो ये क्रॉप करते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटाने के, क्रॉप करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो वो मुख्तलिफ़ तरीके यहाँ पर ये हमारे सामने 4 तरीके लिखे हुए हैं।
एक तो एक्सट्रैक्ट है, दूसरा ऑटो है, तीसरा मैजिक है और चौथा मैनुअल है। एक्सट्रैक्ट के ज़रिए से किसी भी तस्वीर को हम ये ऐसे उसको हम पाथ देकर फिर उसको हम काट सकते हैं, लेकिन इसका तरीका ज़रा मुश्किल होता है। ये इसके ज़रिए से हम उसको गोया के पाथ दे रहे हैं, और जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे, तो इस तरह वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से ओके कर देंगे, रिमूव कर देंगे, वो जगह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं होता, बल्कि उसके बाद वाला जो ऑटो है, जब भी वाइट बैकग्राउंड होगा तो आप इस ऑटो को सिलेक्ट करेंगे और इसके ज़रिए बिल्कुल आसानी के साथ फ़ौरन काम हो जाएगा। हम ऑटो के ऊपर क्लिक करते हैं, पहले वाले को हम ख़त्म कर देते हैं, उस पर हम काम नहीं करना चाहते। एक्सट्रैक्ट वाले पर, ऑटो पर हम काम करते हैं। हम ऑटो के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये हमारे पास एक निशान आ गया है जो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से कलर को उड़ाना चाहते हैं, कौन से कलर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जिस कलर के ऊपर हम इसको ले जाकर छोड़ देंगे तो वही कलर ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम वाइट कलर पर लाकर इसको, अभी मैंने छोड़ा नहीं है बल्कि माउस का जो बायां होता है उसको दबाया हुआ है, ये इसी वजह से तो हिल रहा है। तो मैंने इसको एक जगह पर लाकर ऐसे माउस को छोड़ दिया, तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो ऑटो तौर पर वो सफ़ेद हिस्सा सारा का सारा ख़त्म हो गया। लेकिन इस ख़त्म के अंदर भी हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपने इसको सफ़ेद कलर को बिल्कुल साफ़ करना है हार्ड अंदाज के अंदर, या आप उसमें थोड़ा थोड़ा कमी रखना चाहते हैं, जिससे बाज़ तस्वीर के अंदर ये कि बिल्कुल हार्ड महसूस होता है कटा हुआ, तो ऐसा ना हो। तो ये यहाँ पर देखें दरमियान, ये हमें वो ऑप्शन देता है। अगर हम इसको बिल्कुल एंड पर कर देंगे तो वो अच्छी तरह बिल्कुल वाइट हिस्से को ख़त्म कर देगा। अगर हम थोड़ा कम करेंगे तो थोड़ा सा कम करेगा, और जो मेन जगह होगी उनको ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एंड पे करता हूँ, पीछे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको लाकर छोड़ देता हूँ। तो अब देखें, पहले जो इसके अंदर वाइट कलर था वो भी अब इसने ख़त्म कर दिया, पहले ख़त्म नहीं किया था। मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइट कलर है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ शुरू में। उसके बाद देखें ये मुख्तलिफ़ जगह पर इसने वाइट को छोड़ दिया है। ये चूँकि बिल्कुल ये खुली हुई जगह है ना, इस वजह से इसने सारे को ख़त्म कर दिया है। बाज़ जगह ऐसे होते जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ये वाला है। अब ये बिल्कुल बंद था, अंदर था, बाहर से अंदर जाने के लिए पाथ मौजूद नहीं था, इस वजह से इसको इसने छोड़ दिया। अब इसको हम ख़त्म करने के लिए दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर छोड़ देंगे, यहाँ आकर इसके ऊपर छोड़ देंगे। इस तरीके से देखें इसका वाइट बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब हम इसको डिज़ाइनिंग वाली एप्लीकेशन के अंदर ले जाकर इस पर कलर भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। पहले हम इस पर कोई कलर नहीं लागू कर सकते थे, कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा सकते थे, इसलिए ये बैकग्राउंड इसका मौजूद था। अब देखिए इसका बैकग्राउंड वाइट से कलर का है ना, तो हमने ख़त्म भी वाइट को किया है। तो एक दफ़ा हम इसको चेंज करके देखेंगे कि कोई हिस्सा बच तो नहीं गया। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो पहले हमें ये नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें सफ़ेद हिस्सा अब हमें नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसको भी हम इसके ज़रिए से या मैनुअल के ज़रिए से यहाँ से जो थोड़ा सा हिस्सा है इसको ख़त्म कर देंगे, और जो इनके दरमियान में है उसको ऑटो के ज़रिए से हम इसको लाकर बिल्कुल उस सफ़ेद हिस्से के ऊपर छोड़ देंगे। अगर हमने काले हिस्से पर छोड़ दिया तो फिर काला हिस्सा इसका ख़त्म हो जाएगा, सफ़ेद हिस्से पर छोड़ना है। ठीक है, इसको बिल्कुल करीब लाकर सफ़ेद हिस्से के ऊपर लाकर छोड़ देंगे। अगर ये काला ख़त्म हो जाए तो आप इसे पीछे कर देंगे। ये देखें सफ़ेद हिस्सा ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी बिल्कुल सफ़ेद पर लाकर इसको छोड़, ये वाइट हिस्सा ख़त्म हो गया। अगर गलती से ऐसा हो गया कि आप सफ़ेद हिस्सा ख़त्म कर रहे थे लेकिन ये काला ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आसान सा हल है कि ये हम अंडू कर देंगे, पीछे चले जाएंगे और दोबारा से वो आ जाएगा।
ये हो गया ऑटो वाला तरीका। अब मैं वापस चला जाता हूँ, अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है मैजिक का। इस मैजिक के ज़रिए हम, हमारे पास जो रेज़र के लिए रेज़र आएगा, हम मैजिकल अंदाज में वो बैकग्राउंड को ख़त्म करेगा। वो कैसे है कि जहाँ जहाँ पर वो जाता रहेगा उसके करीब करीब का जो एरिया होगा उसको वो रेज़ करेगा, सारे को एकदम ख़त्म नहीं करेगा। जैसे मैं मैजिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें ये पहले और अंदाज में था, अब इसको मैं जैसे जैसे जिस लफ्ज़ के के करीब करता जाऊँगा, ये गुलाई के अंदर जो भी रंग आएगा सफ़ेद या जो भी कलर आएगा, ये उसको ख़त्म करता रहेगा। ये देखें, ये है मैजिकल अंदाज। लेकिन ये यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चूँकि टूल इसके अंदर मौजूद है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके अंदर भी हम इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ज़्यादा साइज़ होने की वजह से जल्दी क्रॉप करेगा, छोटा होने की वजह से देर में क्रॉप करेगा, ये फ़र्क होगा। चौथे नंबर पर जो क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है मैनुअल। ये मैनुअल है, यानी मैनुअल के अंदर एक रेज़र बन जाएगा, बस आपने फिर अपने ज़रिए से ही इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। ये बैकग्राउंड जब वाइट हो तो फिर मैनुअल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो एक ही क्लिक में सारा ख़त्म कर देते हैं। अलबत्ता जब आप किसी तस्वीर को काटना चाहें, किसी तस्वीर के बैकग्राउंड को, साइड को ख़त्म करना चाहें, तो फिर मैनुअल इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये है कि वो एक ही क्लिक से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे कलर होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई तस्वीर उठाता हूँ, गैलरी में आकर मैं कोई तस्वीर उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, मैं चाहता हूँ कि इसका ये वाला जो बैकग्राउंड का हिस्सा है ये सारा ख़त्म हो जाए, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो तस्वीर है, सिर्फ ये बाकी रहे। तो मैं इसको बिल्कुल करीब से पहले क्रॉप कर देता हूँ। ये बिल्कुल करीब लाकर क्रॉप कर दिया, जहाँ तक तस्वीर ना कटे। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए, मैं एक क्लिक से ये सारा ख़त्म नहीं हो सकता, एक मैजिक के ज़रिए से भी ये सारा ख़त्म नहीं हो सकता। अब हमें मैनुअल अंदाज के साथ इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैनुअल में हमें थोड़ी मेहनत करेगी। ये 2 उंगलियों के साथ हम इसको पहले 2 उंगलियों को रख के ऐसे हम साइड पे घुमाएंगे तो ये ज़ूम हो जाएगा। ज़ूम होने के बाद हम ये देखें, इसके ज़रिए ऐसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको रेज़ करेंगे। इस अंदाज से आपने इसको सारे को रेज़ करना है। पहले जब ये तस्वीर के करीब होगा तो छोटा रखना है। ये वाला हिस्सा जिसको हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, इसको बड़ा कर लेंगे हम, ताकि ये देखें जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से हम तस्वीर के बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप 2-3 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं। वो मैं अभी इस ट्यूटोरियल के आखिर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वेबसाइट है, उसका एड्रेस आपको बताऊंगा। अब ये देखें, यहाँ पर आकर मैं फिर वही बैकग्राउंड वाले को टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ये आ गया। अब उस पर मज़ीद बाकी काम करते हैं। तो ये मैनुअल के ज़रिए मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप जैसे अंडू के ज़रिए पीछे चले जाते थे, इसी तरह अगर आप किसी हिस्से पर आपने ये तस्वीर काटी है मिसाल के तौर पे, तो एक दफ़ा तो आपने इसको रफ़ अंदाज के साथ काट दिया, लेकिन फिर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं, यानी जो हिस्सा आप ख़त्म कर चुके हैं वो चाहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा बाहर हो, एतबार से वापस आ जाए, तो आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे। मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कोई हिस्सा काट के दिखा दिया, ये काट दिया मैंने। अब मैं इसको रिपेयर करता हूँ। जैसे मैं रिपेयर करूँगा तो ये असल सूरत में जो अंदर का हिस्सा पहले था वो थोड़ा सा हमारे सामने आ जाएगा, ताकि फिर हम उसके ऊपर जैसे ही क्लिक इस पर रेज़र चलाते रहेंगे वो वापस आता रहेगा। जैसे रिपेयर पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारे सामने आ गया। अब मैं अब इस रिपेयर के जो हमारे पास रेज़र आया है,
रेज़र तो इसको नहीं कह सकते, रेज़र तो मिटाने के लिए होता है। रिपेयर करने के लिए जो कर्सर आया है उसको मैं काले हिस्से पर फेरता रहूँगा, वो वापस आता रहेगा। अगर मैं काले से बाहर फेरूँगा फिर सफ़ेद हिस्सा भी वापस आ जाएगा, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं फेरूँगा, इस वजह से कि वो तो हम चाहते नहीं हैं। हम तो सिर्फ काला रंग वाली जो तहरीर थी उसको वापस लाना चाहते हैं। तो उसके अंदर अंदर मैं बिल्कुल आराम आराम से इसको चलाऊँगा तो वो ब्लैक वाला हिस्सा वापस आ जाएगा। ऐसे ही तस्वीर को क्रॉप करते हुए भी होता है। मसलन तस्वीर में बाल वगैरह आप क्रॉप कर रहे हैं तो वो थोड़े ज़्यादा अगर कट गए हैं तो आप रिपेयर पर क्लिक करें, उसके बाद बालों के उस हिस्से पर जो ज़्यादा कट गए हैं बिल्कुल मामूली सा आप फेरेंगे, वो वापस आ जाएगा। इसी को आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तहरीर के अंदर हमारा थोड़ा इस्तेमाल होगा। हम वापस जाते हैं और ये हमारे सामने तहरीर है। इसको हमने पहले ऑटो किया, ऑटो के ज़रिए मैंने इसको रेज़ कर लिया मुकम्मल को। अब ये काम हमारे मुकम्मल हो चुके हैं सारे। अब जूम है वो मैं हाथ से कर सकता हूँ या यहाँ से भी मैं जूम के ज़रिए से भी इसको करीब कर सकता हूँ। तो इससे ये तहरीर हमारे करीब आ जाएगी और हम इसको, ये देखें तहरीर करीब आ जाएगी तो हम इसको सही तरीके से क्रॉप कर सकेंगे। जब ये रेज़र वाला काम हमारा मुकम्मल हो जाए, इसके बाद आखिरी काम यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर फ़ाइल को सेव करना है। फ़ाइल को सेव करने के लिए ये बिल्कुल देखें ऊपर डन का बटन लगा हुआ है, ऊपर टिक का निशान है और नीचे डन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप मुकम्मल काम कर चुके हैं तो आपका काम डन हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, तो अब यहाँ पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये नीचे देखें, ये हमें 2-3 ऑप्शन देता है। पहला ये है कि बैकग्राउंड का, कि बैकग्राउंड को आप चेक करें कि आया कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो आपने काटनी है। ये 2 चीज़ें वाइट में रह गई हैं, लेकिन दिखाने के लिए मैं अभी सिर्फ ये कर रहा हूँ। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमें ये देता है कि आप अपनी इस टेक्स्ट को, जिसको आपने काटा है, इसको स्मूथ करना चाहते हैं। स्मूथ का मतलब है क्रॉप करते हुए ना बिल्कुल मामूली सा कलर रह जाता है। ये देखें, आप गौर करें तो इसके अतराफ़ के अंदर ये जो हमने सफ़ेद हिस्सा काटा था वो थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो जब हम इसको स्मूथ करेंगे तो फिर ये हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये स्मूथ के मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। अगर ज़ीरो रखें तो हम स्मूथ नहीं करना चाहते, अगर 1 दर्जा रखें थोड़ा सा स्मूथ करना चाहते हैं। स्मूथ का मतलब ब्लर हो जाएगा, ब्लर हो के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जितना ज़्यादा करेंगे। दूसरे नंबर पर हमने किया तो देखें ये वो सफ़ेद हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर हम आगे जाते जाएंगे तो ये हमारे ब्लैक कलर को भी इसी तरह स्मूथ करके ख़राब कर देगा, तो उसके ऊपर क्लिक नहीं करना। तो हमने देखा कि 2 नंबर पर हमारा काम मुकम्मल हो गया है, तो अब हम आगे नहीं करेंगे। देखा, अगर आगे करें तो ये तहरीर को ख़राब कर देगा। ये देखें, ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको ख़राब कर देगा। तो हम यहाँ 2 नंबर पर इस तक इसको रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो ये पीएनजी की शक्ल में हमारी गैलरी के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह अब इसको आप अपने दूसरे किसी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकेंगे और इस पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स लगा सकेंगे। अब ये पीएनजी की शक्ल में आपकी गैलरी में महफूज हो चुका है। अभी मैंने बताया था कि हमारे पास तस्वीर के बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ आप तस्वीर को बिल्कुल एक क्लिक पर ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, यहाँ आकर मैं सिर्फ BG लिखता हूँ। BG का मतलब है बैकग्राउंड रिमूव। ये इसका मुखफ़्फ़ है, यानी BG लिखने से ये पूरा आ जाता है। BG का मुखफ़्फ़ तो ये असल में नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट के लिए BG अगर लिखते हैं remove.bg तो ये आ जाता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आ गए। उसके बाद मैं यहाँ से तस्वीर को अपलोड करता हूँ। गौर कीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड इमेज। मैं तस्वीर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद डन करता हूँ तो पहले ये तस्वीर को यहाँ पर अपलोड करेगा।
पहला स्टेप हमारा है तस्वीर को अपलोड करना, और ये साथ ही उसके बैकग्राउंड को ख़त्म कर देगा। ये देखें, सिर्फ 2-3 सेकंड लगे हैं, बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो ये देखें हमारी गैलरी के अंदर ये बैकग्राउंड के बग़ैर तस्वीर आ गई है। अब ये बैकग्राउंड ख़त्म हुआ है इसका। तो ये कितना सिंपल सी चीज़ है। मैं इसका इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर इसका लिंक भी आपको दे दूँगा, और इसके साथ साथ ये भी है कि आप इसका यहाँ से एक दफ़ा यहाँ पर लिखने के बाद आपको हर दफ़ा यहाँ पर लिखना ना पड़े। इसका तरीका भी है कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे। कोई भी वेबसाइट हो उसको अगर आप उसका स्क्रीनशॉट, उसका एक होम स्क्रीन पर उसको आप ऐड करना चाहें, तो उसका ये शॉर्टकट यहाँ पर ऐड हो जाता है। मैं ऐड टू होम स्क्रीन करता हूँ, तो ऐड टू होम स्क्रीन हो रहा है मेरे पास। चूँकि पहले से मौजूद है तो बस ये यहाँ पर शो होगा, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। अब आपको हर दफ़ा वेबसाइट के लिए क्रोम ब्राउज़र पर या किसी भी ब्राउज़र पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपके मोबाइल के अंदर ही ये हम देखे आते हैं, यहाँ पर वो मौजूद होगा। ये देखें, ये मौजूद है और ये इसका स्क्रीनशॉट बन चुका है। मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें वही खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको काम में ला सकते हैं। तो अब इजाज़त दीजिए, अगले सबक तक इंशाल्लाह इसकी आप प्रैक्टिस करें तो बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।